साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन करने वाले हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, उसके अंदर आईसीटी के जो क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन अपन करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। क्योंकि मित्रों, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या है, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आईसीटी के वो बड़े ही प्रभावशाली रहते हैं एग्जाम के अंदर। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन एज इट इज ले लिए जाते हैं या थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाता है, या उनसे कहीं ना कहीं बेसिक होता है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। तो ये सेशन हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमने इस सेशन से पहले क्या मित्रों 3 सेशन कर लिए हैं, यानी ये आज पार्ट 4 है। आप आईसीटी के क्वेश्चंस के पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहां पे आपको तीनों पार्ट मिल जाएंगे। आज मित्रों अपन पार्ट 4 करने वाले हैं। इसी पार्ट के अंदर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होंगे, पीवाईक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आपके पास आईसीटी के नोट्स नहीं आईसीटी के, तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, टेलीग्राम मिशन विद्यादान पर, वहाँ पे आपको आईसीटी के अच्छे नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके साथ ही मित्रों मैं कहना चाहूँगा कि अपन जब क्वेश्चन कर रहे हैं ना ये, तो इसके साथ आप एक छोटा सा टेस्ट दें। मेरे आंसर बताने से पहले खुद का एज्यूम करें कि ये आंसर हो सकता है, पॉसिबल आंसर ये हो सकता है, और इसके बाद मेरे आंसर से मैच करें और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। इससे आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा और मैं आपकी परफॉर्मेंस को भी जान पाऊंगा। तो बिना किसी देरी किए हुए मित्रों, आज अपन पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 से लेकर 3 तक अपने 60 क्वेश्चन कर लिए थे, आज 61 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं इस सेशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 बेसिक एलिमेंट ऑफ साइबरनेटिक्स, आरपीसी 2011 का क्वेश्चन है मित्रों कि इनमें से कौन से 3 बेसिक एलिमेंट है साइबरनेटिक्स के। इनपुट क्लोज लूप, आउटपुट ओपन लूप, क्लोज लूप इनपुट, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, प्रोसेस आउटपुट ओपन लूप। तो सबसे पहले तो अपने सामने आता है कि साइबरनेटिक्स क्या है। तो साइबरनेटिक्स मित्रों एक टेक्नोलॉजी है लर्निंग की, ठीक है, टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है साइबरनेटिक्स। वो अगले आपको क्वेश्चन में पता चलेगा। तो इस ये किस पे वर्क करती है, इनपुट क्लोज लूप आउटपुट पे, ओपन लूप क्लोज लूप इनपुट पर, इनपुट आउटपुट प्रोसेस और प्रोसेस आउटपुट ओपन लूप। तो मित्रों ये एक टेक्नोलॉजी है ना, ये इनपुट आउटपुट प्रोसेस है ना, उस पर वर्क करती है। और इसका जो सही ऑर्डर होता है वो होता है इनपुट, फिर प्रोसेस और फिर आउटपुट, ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिलेटेड टू साइबरनेटिक्स, आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है मित्रों कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट साइबरनेटिक्स से संबंधित है जो गलत है। इट इज द साइंस ऑफ कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इन द एनिमल एंड मशीन। ये साइंस है कंट्रोल और कम्युनिकेशन की एनिमल एंड मशीन के बीच में। इट इम्फेसिस ऑन ग्रुप टीचिंग इन प्लेस ऑफ इंडिविजुअल टीचिंग। ये ग्रुप टीचिंग पे क्या है, जोर देती है, ना कि इंडिविजुअल टीचिंग पर। इट इज ऑल्सो नोन एज फीडबैक साइकोलॉजी, और ये क्या है, फीडबैक साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाती है। दिस अप्रोच इज इफेक्टिव फॉर सेल्फ लर्निंग। ये सेल्फ लर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव अप्रोच है। तो मित्रों साइबरनेटिक्स है एक इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर व्यक्ति है ना, व्यक्ति है, प्राणी है, एनिमल है, उनके बीच में उनको कुछ चीज़ें सिखाने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाई जाती है, ठीक है। एआई कह सकते हो उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप के ऐसी चीज़ें बनाई जाती है, ऐसे उपकरण बनाए जाते हैं जो क्या है दोनों के बीच में समन्वय हो जाता है। तो ये फर्स्ट बात तो बिल्कुल सही है। फिर ये जो साइबरनेटिक्स है ये इंडिविजुअल टीचिंग है ना, उस पर इंफेसिस करती है, ना कि ग्रुप टीचिंग पे। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग उपकरण होते हैं, ठीक है, बहरे के लिए अलग उपकरण होगा, अंधे के लिए अलग होगा। तो ये बात है ना, ये इनकरेक्ट है। ये इंडिविजुअल टीचिंग पे इंफेसिस करती है, ना कि ग्रुप टीचिंग पर। फीडबैक साइकोलॉजी भी इसको कहा जाता है और ये सेल्फ लर्निंग के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। 63 पर आते हैं। ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आरपीसी 2020 का क्वेश्चन है मित्रों कि ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है, इंटरनेट का जो ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है वो किसका एग्जाम्पल है। स्टार टपोलॉजी, ट्री टपोलॉजी, बस टपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट टपोलॉजी। तो मित्रों जो नेटवर्क की ये टपोलॉजी होती है, मतलब नेटवर्क किस प्रकार डिवाइड किया जा रहा है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। जैसे स्टार टपोलॉजी है उसके अंदर जो मेन हब होता है, जैसे ये स्टार है, स्टार के मेन हब, यहाँ पे मेन जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो होता है, उसके अलग अलग क्या है जो डिवाइडेशन होता है नेटवर्क का, वो तो स्टार टोपोलॉजी होती है। ट्री टोपोलॉजी होती है, जो ट्री होता है, जैसे ट्री एक मेन है, उसके बाद में अलग ब्रांचेज, उससे भी अलग ब्रांचेज जैसे निकलती है, ट्री होता है ना, उस प्रकार से
एक ब्रांच से आगे ब्रांच, तो वो नेटवर्क आगे चलता रहता है। बस टोपोलॉजी होती है जो एक लाइन के अंदर, जैसे एक स्टेशन यहाँ से लेके यहाँ तक बस जा रही है, तो वो नेटवर्क है ना, वो यहाँ से समानांतर चलता है और आगे आगे से चलता रहता है। तो ये अगर ये बस वाला जो है ये अगर खराब हो जाता है तो सारा का सारा नेटवर्क है वो ध्वस्त हो जाता है, खराब हो जाता है। और पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी होती है वो ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क होता है मित्रों, एक सेंडर होता है एक रिसीवर होता है, ठीक है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक रिंग टोपोलॉजी होती है जो सर्कल के अंदर उसको नेटवर्क प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जो टोपोलॉजी है मित्रों वो थोड़ी सी आप ध्यान में रख लेना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। 64 पे आते हैं मित्रों। द टर्म एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय आरपीएससी 2014 का क्वेश्चन है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जो टर्म है वो सबसे पहले किसने यूज की थी? अलेक्जेंडर, जेएस रॉस, ब्रायन मोर, के मैकिनन। तो मित्रों जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सबसे पहले यूज की गई थी ब्रायन मोर के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 65 पे आते हैं। हु यूजेज हार्डवेयर टेक्नोलॉजी वेरी फर्स्ट? आरपीएससी 2020 का क्वेश्चन है मित्रों। ब्रायन मोर ने तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का टर्म को यूज किया था, और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी सबसे पहले किसने यूज की? ए लम्सडेन, मैक मुरिन, बी एफ स्किनर, डेविस। तो डेविस नहीं है मित्रों, और बी एफ स्किनर ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का यूज किया था, तो ये भी नहीं है, मैक मुरिन भी नहीं है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। ए लम्सडेन ने हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का यूज किया था। मतलब आपको ये डेफिनेशन वगैरह मित्रों होती है, इनको थोड़ा ट्रिक बनाना है। जैसे ए लम्सडेन और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से सेट करना है ताकि आपके याद रहे, ठीक है, नहीं तो बहुत सारी डेफिनेशन हो जाती है। 66 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3? आरपीसी 2014 का क्वेश्चन है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3 कौन सी होती है? टीचिंग मशीन, टीचिंग स्ट्रेटजी, सिस्टम एनालिसिस, नन ऑफ द अबव। मित्रों एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ना क्वेश्चन एक हर एग्जाम के अंदर आता है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो थर्ड होती है वो कौन सी होती है? वो होती है मित्रों, ये जो अप्रोच होती है अपने, जैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट होती है वो होती है हार्डवेयर अप्रोच, एच से स्टार्ट करो उसको, हार्डवेयर अप्रोच। सॉफ्टवेयर अप्रोच होती है वो होती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड, और सिस्टम अप्रोच होती है वो होती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड। तो इसके अंदर सिस्टम जो एनालिसिस या अप्रोच आ जाए तो वो होगी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड। और 4 नंबर जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती है वो इन तीनों को मिला के होती है इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो ये चारों जो अप्रोच है आप याद रखोगे। दोबारा बोल रहा हूँ एक बार कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो फर्स्ट है वो होगी हार्डवेयर अप्रोच, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड होगी वो सॉफ्टवेयर अप्रोच होगी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड होगी वो सिस्टम अप्रोच होगी, और 4 नंबर होगी इन सबको मिला के इंटीग्रेटेड अप्रोच। 67 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू मैनेज लर्निंग कंडीशंस। दिस डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज गिवन बाय। आरपीसी 2016 का क्वेश्चन है मित्रों कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है एक साइंटिफिक प्रोसेस जिस पर की एक एप्लीकेशन है मैन के लर्निंग कंडीशन की। तो वो डेफिनेशन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की किसने दी थी? जी.ओ.एम. लेथ, रॉबर्ट ए कॉक्स, बी.सी. मैथिस, जॉन लेथम। तो जॉन लेथम ने भी नहीं दी थी, बी.सी. मैथिस ने भी नहीं दी थी, जी.ओ.एम. लेथ ने भी नहीं दी। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे याद रखो, मैन की लर्निंग कंडीशन को रोको, कोई भी डेफिनेशन है उसका जो मेजर वर्ड है उसको पकड़ना है आपको। मैन की लर्निंग कंडीशन को रोको, रो और को, COX को बना लो, मैन की लर्निंग कंडीशन को रोको। 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैन कंसीव्ड एज ए साइंस ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स बाय विच एजुकेशनल गोल कैन बी रियलाइज्ड। दिस डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय। आरपीसी 2014 का क्वेश्चन है मित्रों कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है ना उसको एक साइंस के रूप में, एक तकनीकी और जो तरीके है उसको समझा जा सकता है जिससे एजुकेशनल गोल है वो प्राप्त किया जा सकता है। तो वो एजुकेशनल गोल शिव की दुनिया गोल है, यानी शिव के मित्र IK डेविस, SS कुलकर्णी, रॉबर्ट गेगने। तो रॉबर्ट गेगने भी नहीं, कुलकर्णी भी नहीं, डेविस भी नहीं, शिव की दुनिया गोल है। तो इस तरीके से शिव और गोल याद रखो, शिव की दुनिया गोल है। 69 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द लास्ट 30 years द एम्फेसिस फॉर टेक्नोलॉजी इन स्कूल हैज इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर एंड सीक्वेंस। आरपीसी 2014 का क्वेश्चन है कि 30 सालों से जो एम्फेसिस दिया जा रहा है टेक्नोलॉजी का स्कूल के अंदर वो किस ऑर्डर के अंदर चल रही है। जो टेक्नोलॉजी का नॉलेज दिया जाना है स्टूडेंट्स को तो वो किस ऑर्डर और सीक्वेंस के अनुसार चलती है।
टेक्नोलॉजी। इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन। और 3 नंबर है एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग, इंटीग्रेशन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्रामिंग, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन। तो मित्रों इसकी शॉर्ट ट्रिक है PCAI। सबसे पहले प्रोग्रामिंग होता है, फिर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, फिर एप्लीकेशन होती है और फिर इन सब का इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। यानी P, प्रोग्रामिंग का P ले लो, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का C ले लो, एप्लीकेशन का A ले लो, इंटीग्रेशन का I ले लो। तो PCAI 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 70 पे आते हैं मित्रों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग एड। RPC 2016 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा टेक्नोलॉजी पे बेस्ट टीचिंग एड नहीं है, यानी शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। एक्टिविटी एड्स, हार्डवेयर, सिंपल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो टेक्नोलॉजी का नाम आते ही सॉफ्टवेयर तो है, हार्डवेयर भी टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, तो सिंपल हार्डवेयर और हार्डवेयर दोनों कट हो जाएंगे। एक्टिविटी एड है मित्रों, वो जरूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो, बिना टेक्नोलॉजी के भी एक्टिविटी कराई जा सकती है। तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, शानदार लग रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, और मैं ऐसी आपसे उम्मीद भी रखता हूँ। 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द बेसिस ऑफ हार्डवेयर अप्रोच इज। RPC 2014 और 2022 के अंदर दोबारा रिपीट हुआ है कि हार्डवेयर अप्रोच है उसका बेसिस क्या है। एजुकेशनल साइंस, अप्लाइड इंजीनियरिंग, बोथ द अबव, एजुकेशनल साइकोलॉजी। हार्डवेयर होता है मित्रों वो इंजीनियरिंग होता है उसके अंदर, अप्लाइड इंजीनियरिंग। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 72 पर आते हैं। हार्डवेयर अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एमर्ज फ्रॉम। RPC 2014 का क्वेश्चन है मित्रों कि हार्डवेयर अप्रोच है ना एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर, वो आई है, कहाँ से एमर्ज हुई है वो। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड फिजिक्स। तो मित्रों पिछले क्वेश्चन में अपने देखा था इंजीनियरिंग है ना, वो तो है, लेकिन एजुकेशन इसमें नहीं है, तो फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग है वो करेक्ट हो जाएगा। जो हार्डवेयर अप्रोच है यानी कंप्यूटर के कोई भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो चीज़ें हैं, जो अपने हार्डवेयर है, वो सारे के सारे फिजिक्स और इंजीनियरिंग है उससे प्रेरित होते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी विच हैज इट्स ओरिजिन इन फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग इज। RPC 2016 का क्वेश्चन है मित्रों। वापस वही क्वेश्चन आ गया कि फिजिकल साइंस और इंजीनियरिंग है ना, उससे कौन सी टेक्नोलॉजी क्या है प्रेरित है, या वहाँ जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड, हार्डवेयर अप्रोच बोथ A एंड C। तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अप्रोच होती है जो फर्स्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट होती है वो अप्रोच होती है हार्डवेयर अप्रोच, सेकंड होती है वो सॉफ्टवेयर अप्रोच होती है, ठीक है, थर्ड होती है वो सिस्टम अप्रोच होती है। तो इसके अंदर देखो अपने पिछले क्वेश्चन में देखा फिजिकल साइंस और इंजीनियरिंग है ना, वो किससे प्रेरित, वो ये अप्रोच है वो कौन सी अप्रोच इनसे आई है, हार्डवेयर अप्रोच। तो हार्डवेयर अप्रोच अपन को दिख रहा है, लेकिन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट है वो भी तो हार्डवेयर अप्रोच होती है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर ए एंड सी, यानी 1 और 3 ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 74 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू सिल्वरमैन रिलेटिव टेक्नोलॉजी इज नोन एज। RPC 2014 का क्वेश्चन है कि सिल्वरमैन के अकॉर्डिंग कौन सी टेक्नोलॉजी को उन्होंने रिलेटिव टेक्नोलॉजी कहा है, हार्डवेयर अप्रोच को, सॉफ्टवेयर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो उन्होंने हार्डवेयर अप्रोच है उनको कहा, सिल्वरमैन ने कहा रिलेटिव टेक्नोलॉजी कहा है, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 75 पे आते हैं। विच इज द पार्ट ऑफ द हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। RPC 2014 का क्वेश्चन है कि कौन सा हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का पार्ट है। मैजिक लैंटर्न, लर्निंग पैकेज, VCR, ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा हार्डवेयर है, यानी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के अंदर हार्डवेयर होना जरूरी है। तो मैजिक लैंटर्न मित्रों हार्डवेयर होता है, ठीक है, जादुई लालटेन। और VCR भी होता है। लर्निंग पैकेज हार्डवेयर टेक्नोलॉजी नहीं होता है। लर्निंग पैकेज मीन्स लर्निंग कोर्स, जैसे आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा है तो वो हार्डवेयर थोड़ी है, वो सॉफ्टवेयर है। VCR होता है हार्डवेयर, और ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP भी हार्डवेयर होता है। तो इसका मतलब A, C और D जहां पे वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, A, C एंड D। 76 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सा हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड है। RPC 2022 का क्वेश्चन है। टीचिंग मशीन, लर्निंग मटेरियल, टीचिंग स्ट्रेटेजीज, टूल्स ऑफ इवोल्यूशन। तो मित्रों हार्डवेयर के अंदर मित्रों हार्डवेयर होना जरूरी है। टूल्स ऑफ इवोल्यूशन बिना हार्डवेयर के भी हो सकता है इवोल्यूशन, टीचिंग स्ट्रेटजी बिना हार्डवेयर की भी हो सकती है, लर्निंग मटेरियल बिना हार्डवेयर के भी हो सकता है। तो टीचिंग मशीन जो है ना वो क्या है,
हार्डवेयर अप्रोच के आती है इसके अंतर्गत, तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 77 पर आते हैं। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, आरपीएससी 2014 का क्वेश्चन है कि इनमें से ऑप्शन के अंदर में से कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है, कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा सकता। आरपीएससी 2014 का क्वेश्चन है। फ्लैश कार्ड्स, ओपेक प्रोजेक्टर, पोस्टर्स, कार्टून्स। तो मित्रों जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है ना उसके अंदर हार्डवेयर की कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, तो इसमें हार्डवेयर कौन सा है, ओपेक प्रोजेक्टर है, तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। और जो फ्लैश कार्ड है, पोस्टर है, कार्टून है, या आपने जो कोई भी मटेरियल पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, प्रिंटेड बुक है, ग्राफिक मटेरियल है, वो के सारे मित्रों सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये सारे के सारे और क्या सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट 78 पर आते हैं मित्रों। विद द हेल्प ऑफ रेडियो, टेलीविजन एंड टेप रिकॉर्डर ए टीचर कैन रीच द डोर स्टेप ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट एट ए लोअर कॉस्ट। दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स टुवर्ड द अप्रोच। आरपीएससी 2014 का क्वेश्चन है कि रेडियो, टेलीविजन और टेप रिकॉर्डर की हेल्प से एक टीचर है ना प्रत्येक दरवाजे पे जा सकता है, प्रत्येक स्टूडेंट के पास बहुत ही कम पैसों के अंदर जा सकता है। ये स्टेटमेंट किस अप्रोच को की ओर इंडिकेट करता है, हार्डवेयर अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो मित्रों रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर क्या है, हार्डवेयर है, तो इशारा करती है कि हार्डवेयर अप्रोच होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट पढ़ रहा है तो ऐसे थोड़ी है कि वो रेडियो, टेलीविजन और टेप रिकॉर्डर से वो पढ़ रहा है, उसके साथ हार्डवेयर से पढ़ रहा है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी वर्क कर रहे हैं ना, यानी कोई कोर्स ले रखा है उसने, टीवी के अंदर देख रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे आप लैपटॉप से देख सकते हो, मोबाइल भी यूज अपने ले सकते हो, एक चीज़ इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके अंदर कोई चीज़ सॉफ्टवेयर है, कोई ऐसी चीज़ है, तो उसका मतलब वो कंटेंट है ना उसके अंदर जो पढ़ रहा है बच्चा, वो कंटेंट क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का हिस्सा है वो, तो सॉफ्टवेयर अप्रोच भी हो जाएगी। फिर वो किसी सिस्टम पे काम कर रहा है, किसी सिस्टम पे काम कर रहा है ना, कोई टीवी है, टेप रिकॉर्डर है, उनके लिए अलग से सिस्टम चाहिए, तो वो सिस्टम अप्रोच का हिस्सा है। तो इन सबको मिला के ये बच्चा पढ़ रहा है, तो इसका मतलब कौन सी अप्रोच हो जाएगी, 2 नंबर, इंटीग्रेटेड अप्रोच हो जाएगी, 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 79 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सॉफ्टवेयर। आरपीएससी 2014 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ग्रुप है वो सॉफ्टवेयर से बिलोंग करता है। एमएस वर्ड, फोटोशॉप, एमएस एक्सेल, स्कैनर, व्हाट्सएप, पावरपॉइंट, मॉनिटर, प्रिंटर, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, फोटोशॉप, माउस। तो इसके अंदर तो मित्रों माउस है ना वो हार्डवेयर है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। इसके अंदर मॉनिटर हार्डवेयर है तो कट हो जाएगा, स्कैनर हार्डवेयर कट हो जाएगा, एमएस वर्ड, फोटोशॉप और एमएस एक्सेल क्या है, सॉफ्टवेयर है। 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इनपुट इज जनरली गिवन बाय। आरपीएससी 2014 का क्वेश्चन है कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर इनपुट किसके द्वारा दिया जाता है सामान्य तौर पे, टीचर, कंप्यूटर, स्टूडेंट, टेलीविजन। तो टेलीविजन भी नहीं है, स्टूडेंट भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है मित्रों, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टीचर है ना, टीचर इनपुट देता है, को टेक्नोलॉजी का जो यूज करके बच्चों के लिए इनपुट टीचर के द्वारा दिया जाता है, फिर प्रोसेस और आउटपुट निकलता है। मित्रों आज अपने 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 में से आपके कितने राइट हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, वो भी ईमानदारी से। और इसके साथ साथ ये सीरीज मित्रों लगातार जारी रहेगी। अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहां पे आपको अगले पार्ट का लिंक मिल जाएगा। मित्रों अगर आपको लग रहा है कि ये सेशन हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और ऐसा लग रहा है कि इस सेशन को देखकर मेरा कॉन्फिडेंस रेज होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप वीडियो को, इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएं, ताकि लगातार अनवरत रूप से एग्जाम तक आपके साथ मैं बना रहूं। ठीक है, अगर आप मुझे ऐसे चाहते हो कि एग्जाम तक बने रहे तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और शेयर अपने बेस्ट फ्रेंड को तो कम से कम कीजिए। कमेंट आते हैं कि सर हम शेयर करेंगे तो मेरिट बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, दूसरे लोग हमसे आगे निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। चलो आप दूसरों को मत करो, लेकिन कम से कम जो जिस फ्रेंड के लिए आप मतलब जिसकी सफलता को देखना चाहते हो, कम से कम उनको तो शेयर करो। और एक प्यारा सा कमेंट मित्रों, एक प्यारा सा कमेंट, चाहे आप थैंक यू का कमेंट कर दो एक, ठीक है, छोटा सा कमेंट कर दो चाहे, लेकिन एक कमेंट जरूर करना, और साथ में अपना स्कोर भी बताना भूलना नहीं आपको। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट मित्रों करते रहना है, ताकि आपकी ये सीरीज लगातार आपको देखने को मिले। तो लगातार मित्रों आपको स्टडी करते रहना है, एग्जाम नज़दीक है, डिप्रेशन में बिल्कुल भी नहीं जाना है, और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। और लाइक और सब्सक्राइब करने वाले जो नए दो दोस्त हैं, वो भी सारे के सारे, उनके लिए मैं गॉड से प्रे करूंगा कि उनका भी सिलेक्शन हो जाए। मित्रों सिलेक्शन की प्रोसेस यही है कि आप लगातार है ना बस प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा।
ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी को आप टाइम दीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।